नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राजभवन में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य है प्रदेश के सरकारी स्कूलों को भविष्य के लिए तैयार करना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एक नई पहल है जिसके माध्यम से दूर सुदूर के क्षेत्रों के विद्यालयों का विकास किया जाएगा। ये एक नई पहल हम लोगों ने शुरू करी है। सभी उद्योग समूह के लोगों से हमने अनुरोध किया था कि वो जो हमारे स्कूल हैं, सीमांत क्षेत्र के स्कूल हैं, पर्वतीय क्षेत्र के, दुर्गम इलाकों के स्कूल हैं, जहाँ पर हमारे छात्रों को, छात्राओं को पठन पाठन के लिए अच्छे स्मार्ट क्लासेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैब चाहिए, अच्छे साफ स्वच्छ शौचालय चाहिए, क्रीड़ा के मैदान चाहिए, उनका ब्यूटिफिकेशन होना है, बिजली की सुविधाएं चाहिए। तो उन स्थानों पर आगे आकर जो है वो भी अपना योगदान दें। तो पहले चरण में 560 ऐसे विद्यालय हमारे सभी CSR और उद्योग समूह के लोगों ने आपस में मिलकर उनको ठीक करने का, अच्छा बनाने का निर्णय लिया है और ये पहल हमारी आगे बढ़ेगी। आज ये शुरुआत हुई है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का नाम था भविष्य के लिए तैयार स्कूलों का निर्माण और इसी मंच पर शिक्षा विभाग ने इंडस्ट्री के 5 बड़े साझेदारों जिनमें से IGL, रिलैक्सो फुटवेयर और कन्वीजिनियस, ताज ग्रुप और गोंडवाना रिसर्च के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसे राज्य के 550 राजकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा, जिनमें से अधिकांश स्कूल पर्वतीय और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जब पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है तो इसके तहत प्रदेश के स्कूलों में भारत की परंपरा लेकर आनी है, जिससे 2045 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करके आने वाले छात्रों के हाथों में भारत का कर्णधार सौंपा जा सकेगा। देखिए, पूरे देश में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया कि हमको अपने स्कूलों में भारतीय ज्ञान परंपरा भी लानी है। स्कूलों को और बच्चों को 21वीं शताब्दी में जो चाहते हैं हम कि विश्व का नेतृत्व भारत करे और 2045 का जो लक्ष्य दिया गया है, तो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने और शिक्षा विभाग ने एक बड़ी पहल की है कि पिछले बार भी लगभग 500 स्कूलें लोगों ने गोद ली थी। इस बार हम चाहते हैं कि 1000 स्कूलें हमारे जो उद्योगपति वो गोद लें और उद्योगपति नहीं, कई बार पुरातन छात्र भी चाहते हैं। मुझे 3 मीडिया के बंधु भी मिले हैं। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम अपने स्कूल को गोद लेना चाहते हैं, उसकी कोई SOP जारी करिए। तो 1 हफ्ते में हम इसकी SOP जारी कर रहे हैं। माननीय विधायक लोग भी लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। कोई गांव का साधारण आदमी भी लेना चाहता है, वो भी ले सकता है। तो हम चाहते हैं कि जन सहभागिता हो स्कूलों में और इसके नाते जो है, जैसे एक TB उन्मूलन का कार्यक्रम हमारे पूरे देश में चल रहा है, वैसे हम चाहते हैं कि शिक्षा में भी जन सहभागिता हो। यही देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, ये हमारे महामहिम राज्यपाल जी चाहते हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आज इसकी शुरुआत हुई है, काफ़ी लोग इसमें आगे आने वाले हैं और निकट भविष्य में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इन स्कूलों को अब CSR फीडिंग से मिलेगी ये सुविधाएं, जिनमें से मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट फर्नीचर, शौचालय और 4 दीवारी खेल सामग्री और मैदान है। दूरस्थ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षों से संसाधनों की कमी झेलते आए हैं, इस अभिनव पहल के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ कंप्यूटर, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी अनेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ये पहल एक मिसाल बन सकती है देश के अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए भी, जहां शिक्षा का स्तर भौगोलिक कठिनाइयों के कारण अब तक पीछे रह गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से बच्चों का भविष्य और राज्य की शिक्षा व्यवस्था दोनों को नई दिशा मिलेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।